ये सृष्टि जब प्रारंभ में सभी लोग अच्छे थे, जब सृष्टि बनी थी तब धीरे धीरे विकास हुआ और अनुभव हुआ। सब लोग अपने अनुशासन में रहते थे, आत्म अनुशासन में सभी जीवन जीते थे, इसलिए राजा की कोई जरूरत नहीं, कोई राजा नहीं। लेकिन बाद में कालांतर में जब लोग थोड़ा गड़बड़ करने लगे तो राजा की आवश्यकता हुई, तो मनु को राजा बनाने के लिए प्रेरित किया। वो राजा बनना नहीं चाहते थे, लेकिन समझाया गया कि जब व्यवस्था हमारी सिस्टम अच्छा हो जाएगा, राजा इसलिए नहीं बनना चाहते थे कि लोगों को दंड देना पड़ेगा, लोगों को मारना पड़ेगा तो पाप लगेगा। तब उनको ज्ञान दिया गया कि जो ये सिस्टम अच्छा चल पड़ेगा, ये जो गलत लोग हैं, अच्छे को सज्जन को जो प्रताड़ित करते हैं, वो प्रताड़ित नहीं करेंगे। जब तुम दंड दोगे तो उसका जो सज्जनों की रक्षा होगी, उसका पुण्य भी तुमको मिलेगा। इसलिए राजा बनने की परंपरा प्रारंभ हुई और ये सृष्टि शुभारंभ हुई। तो ये गीता में श्री कृष्ण भगवान ने उसी आत्म अनुशासन के बारे में बताया है। काम को कहा है, ये काम ही क्रोध को उत्पन्न करता है और क्रोध जब आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो सब कुछ विनाश की ओर हम चलने लगते हैं, परवश हो जाते हैं, अपने स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं। तो अपने स्वभाव को, कर्म को, अकर्म को हमको समझना पड़ेगा, सकर्म को, तीनों कर्मों को। अब ये वही समझ सकता है जिसके पास ज्ञान की दृष्टि हो, दिव्य दृष्टि हो, और दिव्य दृष्टि उसी के पास होती है जो अपने मन को आत्मा में नियोजित कर दे, आत्म दर्शन कर ले, वो उसी के पास होगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अपने को अनुशासन में, आत्म अनुशासन में रखो। ये संसार एक भ्रम है, वो भ्रम से बाहर निकलने के लिए अपने आत्मा के अनुशासन में रखो। और ये परमात्मा जो है स्वभाव के, जब तुम परमात्मा का दर्शन करोगे तो तुम्हारे स्वभाव से तो गुणी हो जाएंगे, शांत एकांत आपको अच्छा लगेगा, मान अपमान से प्रभावित नहीं होगे, सुख और दुख से भी प्रभावित नहीं होगे। शंकराचार्य ने भी कहा है कि आप भिक्षाटन करो, भिक्षाटन करने से जब क्षुधा की पूर्ति हो तो भिक्षाटन करो, उसमें मान अपमान होगा, उसकी परवाह मत करो, कहीं शांत एकांत मिल जाए वहाँ बैठो और आत्मा का चिंतन करो। पहले ये हमारे देवी देवता हैं, देवी देवता भी ये सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि सभी तो आत्मज्ञानी हो नहीं सकते। इसलिए और भी जो संसार के लोग हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनको आशीर्वाद देना, ये देवी देवता सब करते हैं, जिससे लोगों की आस्था बढ़ती है। देवी देवताओं का भी कर्म यही है कि उनकी मनुष्य की आस्थाओं को, जो उच्च आत्माएं, उनकी आस्थाओं को जगाएं, उनका पोषण करें, उनकी रक्षा करें और फिर उनको परमात्मा की तरफ मोड़ दें। तो देवी देवता इसमें परमात्मा की तरफ मोड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए तो नमस्कार।